हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी कर रहे हैं आप लोग आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया हमने और आज हम इसको टॉपिक को टर्मिनेट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के लिए आप लोगों को बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता दी है, तो कंटिन्यू कीजिए उस चीज को। नहीं देखी है तो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को आइसोमेरिज्म का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बताने जा रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आफ्टर डिस्कसिंग इट्स टर्मिनोलॉजी, जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, अब हम आप इधर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इसके लिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। लाइक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या चीज है, उसका रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा, कब होगा, ठीक है। देन कायरलिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल कार्बन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज टर्म्स। सो उसके बाद तो क्या मिलता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट करेंगे, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल है हमारा, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है मस्ट कंटेन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कौन सा, असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक कार्बन। तो क्या हुआ ये, मतलब जब कार्बन क्या होता है, व्हेन इट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जब क्या हो, इसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप्स से सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको आप कायरल कार्बन बोलते हो। ओके, तो असिमेट्रिक होना चाहिए ये चीज। देखते हैं कैसे। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूं मैं इधर। लैक्टिक एसिड, व्हाट इज इट, आपको पता है ना लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है, कर्ड मिल्क। इट इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। H, अगर आपको इसको 3D में शो करना है तो करते हैं इस तरीके से। वेज किस बॉन्ड के लिए होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के लिए, एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर थिक वेज, ये वाला डैश्ड, एंड दिस वन थिक वेज, तो CH3, ठीक है। इसके लिए अभी और नोटेशन डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। दिस इज लैक्टिक एसिड, CHOH COOH CH3 लैक्टिक एसिड है। तो इसकी मिरर इमेज आप लोग देखेंगे तो किस तरीके का क्या मिलेगा आप लोगों को, दैट यू कैन राइट हियर C। ये तो सेम हो गया इसका, नो चेंज। और दिस H ये इधर को आ गया आपका, ठीक है, टुवर्ड्स द मिरर। जो टुवर्ड्स मिरर है तो वो टुवर्ड्स मिरर,
इस तरीके से, और ये फादर तो ऐसे बनने वाला है, एकदम उल्टा आ गया देखो। इसको थोड़ा इधर को राइट वर्ड ले रखा है हमने, तो हियर इट विल बी लेफ्ट वर्ड। बहुत ही रिलैक्स माइंड से आप लोग इसको सीख सकते हैं। व्हाट इज इट? CS3. So these are two mirror images of lactic acid. Mirror images of each other हो गए। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? That these mirror images are non superimposable on each other. मतलब एक के ऊपर एक अगर आप रखेंगे, कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ये हाइड सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है कि एक ने दूसरे को पूरा का पूरा हाइड करना चाहिए। ये ना, ये पूरा हाइड होना चाहिए, हाइड इस तरीके से, ठीक है? तो ये नहीं कर पाएंगे। अब इस तरीके की जो मिरर इमेजेस होती हैं उनके लिए एक बहुत ही साइंस का, केमिस्ट्री का हिट टर्म यूज होता है, उसको बताते हैं। यू कैन राइट इट D form and this one L form, D form and L form. So these are called, these D form and L form of an optically active organic compound are called enantiomers. Enantio means opposite, ये opposite है ना एक दूसरे के, enantiomers. What are these? ऐसे बना सकते हैं इसमें, mutually non superimposable mirror images. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, उनको आप एनांशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है? मिरर इमेजेस होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, वो सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद फिर वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, इसमें तो यह है कि वो मिरर इमेजेस ही नहीं होते हैं एक दूसरे के, ठीक है? स्ट्रक्चर्स है ना, which are not mirror images of each other. स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, which are not mirror images of each other. तो उनको आप बोलोगे कि वो एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है? अच्छा, अभी डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को इसके भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखती है एंड यू फाइंड एनांशियोमर्स देयर, D form and L form. अब इसके नोटेशन को अगर आप और समझना चाहते हो, अगर ऐसे ये 3D में नहीं दिखाने, खाली बॉन्ड दिखाने, ये वेज का यूज नहीं करना है, तो वो भी होता है, तो उसके लिए देखते हैं। तो विदाउट वेज अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कंपाउंड को, तो वो भी है लैक्टिक एसिड। अच्छा, इसके लिए मैं फिशर प्रोजेक्शंस जरा डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के लिए। फिशर प्रोजेक्शंस, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COH CS3 OH and H, ठीक है? इस तरीके से। तो फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग पर दो तीन चीजें दिमाग में रखनी है आप लोगों ने। जो कार्बन चेन होगी ना,
कार्बन कार्बन एंड कार्बन उनको अपने वर्टिकल लाइन में अरेंज करना है। ये हो गया वर्टिकल। इसको आप चाहो तो खाली ऐसे भी दिखाते हैं इसको। ये कार्बन, इट्स नॉट अ मिरर इनफैक्ट। और कार्बन नहीं डालना है बीच में, जस्ट एक जंक्शन, ये चीज आ गया। ये अंडरस्टूड हो जाता है यहाँ पे कि ये सेंटर पे कार्बन है। आप चाहो तो दिखा भी सकते हो। OH H ग्रुप्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, कौन कौन से हैं, Me और CH3। इसमें समझने वाली चीजें क्या हैं कि जो वर्टिकल बॉन्ड्स होंगे वो कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इससे जो ग्रुप्स अटैच्ड होंगे ना, ये ग्रुप्स होंगे आपके बिहाइंड द पेपर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बिहाइंड द पेपर प्रोजेक्शन है, एक तरीका है उसका। दैट इज कहने का मतलब है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जो आपने हॉराइजन में ले रखे हैं बॉन्ड्स इधर, तो हॉरिजेंटल बॉन्ड्स ये आपको दिखाएंगे बॉन्ड्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से ये आता है फीचर प्रोजेक्शन का यूज, ऐसे आप लोग समझते हो उसको। ओके, और एग्जांपल लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स और किस किस के बन सकते हैं? दूसरा एग्जांपल लैक्टिक एसिड के अलावा अगर देखना है तो टार्टरिक एसिड, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देता है। टार्टरिक एसिड फॉर्मूला इसका अगर खाली फॉर्मूला लिखना है तो ये CHOH ब्रैकेट में लिखा होता है, तो ये इस कार्बन पर कनेक्टेड रहेगा। यही चीज रिपीट होगी, CHOH। इसमें 1 2 दो असिमेट्रिक कार्बन है। लैक्टिक एसिड में एक ही असिमेट्रिक कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है। हियर यू हैव 1 2 कायरल कार्बन्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए लेना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 carbon atoms are there. OOH ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, बिकॉज इसकी मिरर इमेज आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से। OH ये इधर लेफ्ट में आ गया, एंड हियर हाइड्रोजन, एंड देन दिस वन OH, ये मिरर इमेज, ठीक है। वन ऑफ दीज कुड बी रिटन D form and the other one L form of tartaric acid. ये क्या है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों स्ट्रक्चर्स। कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, यहां से है COH OH एंड दिस होल, ऐसे इस वाले के लिए भी दिस होल, ये एक ग्रुप हो गया।
OH H एंड COH। इस तरीके से आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज टू आर असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। अच्छा, अगर इसका एक और स्ट्रक्चर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ये ऐसा हो तो क्या, if the OH groups are on same side, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। होने को तो आप लोग बोलेंगे, ये लग रहा होगा यहाँ पर ठीक है मिरर इमेज, ये OH अभी राइट में दिख रहे हैं, फिर लेफ्ट में आ जाएंगे, हम वो भी देखते हैं, इसको 180 डिग्री रोटेट करके देखेंगे तो सेम हो जाएगा। ये फिर से सेम स्ट्रक्चर, यहां आपको सेम नहीं मिलेगा, इधर आपको सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम, ये क्यों है ऐसा, ये देखिए इधर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये असिमेट्रिक अरेंजमेंट तो है ही नहीं, ये सिमेट्रिक है। इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आया प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में इसका रोटेशन, जो 2 पार्ट बनेंगे ये, उनका रोटेशन ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करेंगे, तो रिजल्टेंट रोटेशन क्या होगा, नल। ठीक है, इस तरीके का जो कैंसिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल कॉम्पेंसेशन। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। Why? ड्यू टू, आप 2 रीजन बोल सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर ड्यू टू इंटरनल, बिकॉज ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है कैंसिलेशन, इंटरनल कॉम्पेंसेशन। इसका भी ध्यान रखना, ये इंटरनल कॉम्पेंसेशन हो गया इसमें। अभी एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन क्या होता है उसको भी देखते हैं। यहीं पर ये जो एनांशियोमर्स होंगे ना, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, उसको अगर आप इक्वल मोल्स में मिक्स करेंगे, ठीक, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी वहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, इन दोनों का मिक्सचर, और वहां पर जो कैंसिलेशन होता है वो एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन होगा। इसका वाला रोटेशन एल फॉर्म के रोटेशन को कैंसिल करेगा, तो नेट रोटेशन क्या होगा, 0। चलिए अभी इसके बाद बताते हैं आपको। तो ये तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड दिस फॉर्म ऑफ आइसोमर तो है ही, ये टार्टरिक एसिड का आइसोमर है, ये भी है, ये भी है, ये भी आइसोमर। ठीक है, 3 टाइप के बन गए इसके। अच्छा, इसको हम मेसोफॉर्म बोलते हैं। व्हाट, मेसोफॉर्म। तो यहां पे आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितने टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स पे। अगर नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स n होगा, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो होंगे लेस देन 2n, where n इज नंबर ऑफ कायरल बोलो या असिमेट्रिक बोलो कार्बन एटम्स, इससे कम होंगे, ध्यान रखना इससे। लाइक इन दिस केस हियर 3 आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो और कायरल कार्बन कितने हैं, 2 रेज़ पावर 2 4, तो लेस देन 4 हम बात कर रहे हैं, लेस देन 2 रेज़ पावर n, तो 3। ठीक है, यहां पर 3 है टार्टरिक एसिड के लिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिए, बहुत सारी चीजें आती हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
एक्टिविटी, कायरल, असिमेट्रिक, ये चीजें। उसके बाद फिर एनान्शियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक, उसके एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स। कॉम्पनसेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल अभी लेता हूं आप लोगों के लिए। इंटरनल कॉम्पनसेशन, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, मेसोफॉर्म, डी फॉर्म, एल फॉर्म, इतने सारे टर्म्स यूज हो रहे हैं। पहले इन टर्म्स की प्रैक्टिस कीजिए, टर्म्स को समझिए आप लोग, तभी हमने टर्मिनोलॉजी इसकी अलग से ले रखी है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो आप लोग इस पर मैटर बना पाएंगे, तभी कुछ कह पाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अच्छा, तो एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन क्या है? एक्सटर्नल, उसके लिए एक और नया टर्म आता है, रेस्माइजेशन। जो कि आपको एक रेस्मिक मिक्सचर बना के देगा। रेस्माइजेशन इज व्हाट? प्रोसेस, ठीक है। रेस्माइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ, या एडिशन ऑफ कह सकते हो आप लोग, मिक्सिंग ऑफ इक्विमोलर, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है, इक्वल मोल्स हो गए, इक्वल अमाउंट, जो भी लोगे आप, इक्वल इक्वल लोगे दोनों का। किसका? मिक्सिंग ऑफ इक्विमोलर amounts of D and L form of optically active organic compounds. Organic compounds is called resmization, and this mixture which is formed is called resmic mixture, ठीक है। डी फॉर्म आपको पता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, प्लस एल फॉर्म लीवोरोटेटरी, हम इसको नेगेटिव लेते हैं। इससे आपको डीएल, या फिर जिसको आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, तो कैंसिलेशन क्या हो रहा है? These are two individual structures in fact, तो external compensation. So you will find it, जो रेस्मिक मिक्सचर बनाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। क्यों मिलेगा? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। तो यहां पर कॉम्पेंसेशन का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है? कैंसिलेशन, एक्सटर्नल कैंसिलेशन, ठीक है, इस तरीके से। और इनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको आप लोग बोलते हो रेजोल्यूशन। सेपरेशन ऑफ enantiomers from a racemic mixture। कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है ये, आप लोगों को इसी वीडियो में सब कुछ मिल चुका है। इसी क्लास में, इस सेशन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। इसको अगर आप लोग बार बार देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी, तो आप लोगों ने क्या करना है? रिपीटेडली वॉच करो उसको। समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, आप लोगों को फुल फ्रीडम है, और हम तो कहते हैं कि आप लोग पूछिए, है ना। कमेंट्स में जाके वहां से भी आप लोग अपने डाउट्स डाल सकते हैं, हम लोग उनको देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप लोगों के डाउट्स हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स तो आप लोगों ने करने ही करने हैं।
सब्सक्राइब भी कीजिए और फुल बेनिफिट लेते रहिए आगे को, बिकॉज यहाँ से तो आप लोगों को काम की ही चीज़ें मिलने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।